हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो आपके रिलेटेड है मेरिट लिस्ट से। बहुत से स्टूडेंट के बार बार कमेंट आ रहे हैं, मैम मेरिट लिस्ट के बारे में बता दीजिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी प्राइवेट और गवर्नमेंट जो भी आपके जितने भी कॉलेज होते हैं उसमें आपकी मेरिट जो है कितने मार्क्स तक जाएगी और आप एडमिशन कैसे लोगे। अगर आपके उतने मार्क्स नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ये भी सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको समय पर मिलती रहे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपकी मेरिट लिस्ट के कॉलेज है। कॉलेज से रिलेटेड मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा रखी है। आपके टोटल 26 कॉलेज है जो कि आपके CCS यूनिवर्सिटी के एमएड कराते हैं। यही कॉलेज आपके बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत से कॉलेज ऐसे होते हैं जो कि आपके एमएड कराते तो थे लेकिन वे ब्लैक लिस्टेड कर दिए जाते हैं या फिर उनका सेशन वगैरह लेट चलता है। तो आपको उन कॉलेज में एडमिशन लेने से बचना होगा। और ये जो आपके सामने कॉलेज लिख रहे हैं सिर्फ यही ऐसे कॉलेज है जिनमें आपकी मेरिट लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टोटल ये 26 कॉलेज दिखाई दे रहे होंगे। इन सबकी डिटेल वीडियो मैंने आपको पहले ही शेयर कर रखी है, तो आप जाकर चेक कर लेना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो कि आपकी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में मेरिट लगी थी 2021 में। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 2022 में और अब हम डिस्कस करेंगे 2023 में। ठीक है, तो हम ऐसे लास्ट 2 ईयर्स की मेरिट के बेस पर ही हम आपकी 2023 की मेरिट निकालेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये है आपकी 2021 की मेरिट लिस्ट। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, VMLG कॉलेज गाजियाबाद, ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है और ये कॉलेज जो है आपका सिर्फ लड़कियों के लिए है। तो ये मेरिट गई थी आपकी 195 पर, मतलब आप ये मान सकते हो कि आपकी 200 के आसपास जो है यहाँ पर मेरिट गई थी। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे कॉलेज को देखते हैं। यहाँ पर आ गया आपका JV जैन कॉलेज। ये अब आपका जो है सहारनपुर का कॉलेज है, लेकिन अभी आपका CCS यूनिवर्सिटी में नहीं है। अभी आपका MSU आपकी मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में जो है आपका इंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन आपके इसकी भी मेरिट जो है आपकी ऐसी गई थी, 200 प्लस ही आपकी इसमें मेरिट गई थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, और ये जो थी आपकी OBC जनरल वगैरह के लिए थी। इसके बाद है आपका ये भी प्राइवेट कॉलेज है, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्टडीज। ठीक है, ये आपका मेरिट में है। तो यहाँ पर जो है मेरिट गई थी 181। तो आपको प्राइवेट कॉलेज की मेरिट से यहाँ पर इतना मतलब नहीं होना चाहिए। पहले हम देखते हैं आपके गवर्नमेंट में। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि आपकी गवर्नमेंट में जो यहाँ पर गवर्नमेंट में गई थी 190 प्लस जो है आपकी गवर्नमेंट में गई। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आपकी मेरिट लिस्ट, वो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के लिए 2022 में आपकी कितने मार्क्स पर गई थी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये हो गया आपका मेरठ कॉलेज। मेरठ कॉलेज आपका बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है आपका एमएड करने के लिए या फिर किसी भी डिग्री के लिए। ये आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये आपकी यहाँ पर टोटल स्कोर दे दिया जहाँ पर आपकी मेरिट लगी थी। यहाँ पर आई थी आपकी 178, 175 पर जो थी आपकी OBC वगैरह की चली गई थी। ऐसी आप नीचे देखोगे आपकी जनरल की आ गई। आपकी जनरल की भी 160 के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, ऐसे आपकी 157, 156 पर चली गई। आप यहाँ पर देखोगे ये आपकी SC वगैरह स्टूडेंट वालों की होगी। SC वाले बच्चों की 150 पर थी, उससे भी नीचे यहाँ पर आ रही है 146 पर। ठीक है, इसके बाद जो है आपकी EWS की आपकी गई थी 155 के आसपास। और आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, VMLG कॉलेज गाजियाबाद। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसकी गई थी 190 के आसपास। ठीक है, ऐसे आपकी ये डाउन होती चली जाएगी, लेकिन हम हाईएस्ट देखेंगे आपकी 190 से स्टार्ट की थी इन्होंने। ऐसे ही आपकी यहाँ पर OBC की इन्होंने की थी 162 पर। ऐसे इन्होंने की थी यहाँ पर 160 के आसपास। और आप देखोगे इस कॉलेज में जो है आपकी मेरिट लिस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ये आपका सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो इस वजह से जो है इसमें जो है आपकी बच्चों की बहुत ज़्यादा मेरिट डाउन गई थी। बहुत सी ऐसी स्टूडेंट थी जिन्होंने बार बार मैसेज कर कर कहा था, मैम हमारे मार्क्स कम है, हमारा नंबर नहीं आएगा। तो मैंने उन्हें कहा था कि आप ये वाला कॉलेज में फिल करो, आपका नंबर आएगा, आप काउंसलिंग कराओ। क्योंकि जैसे कि आपको पता है गर्ल्स वगैरह आपकी कम करती है और स्टूडेंट भी एमएड में कम होते हैं और इन्हें जो है अपनी सीट फिल करनी होती है। इसी वजह से जो है आपका यहाँ पर बच्चों का नंबर जो है आ जाता है। तो ये सब जो थे आपके नंबर यहाँ पर आए हुए हैं। आगे चलते हैं, आपका ये भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है मेरठ का, आपका NAS कॉलेज मेरठ। तो इसकी जो आपकी गई थी 184 पर गई थी। ऐसे आपके यहाँ पर OBC में गई थी 155 पर और आपकी यहाँ पर गई थी SC की गई थी 148 पर। ऐसी नीचे गई आपकी EWS की आपकी 156 पर। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं, ये हो गया आपके सब प्राइवेट कॉलेज, इनकी 165 वगैरह पर चली गई थी। ठीक है, इसके बाद ये आपका ईशान इंस्टीट्यूट, ये भी आपका प्राइवेट है, इसकी 142 पर चली गई थी। प्राइवेट में आपके एडमिशन बहुत इजीली हो जाते हैं क्योंकि प्राइवेट में आपकी बहुत सारी सीटें खाली होती है।
ये आपके बाबू कामता प्रसाद जैन कॉलेज हो गया, बागपत के पास है ये कॉलेज, 155 पर इसकी मेरिट गई थी। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर आ गया श्यामलाल आपका सरस्वती, इसकी आपकी 151 के आसपास गई। ठीक है, तो इस तरह जो है आप ये सब देख पा रहे हो पंडित दीनदयाल की उपाध्याय की होगी, यहाँ पर भी आपकी 160 के आसपास मेरिट गई थी। ठीक है, इसके बाद आपका महालक्ष्मी कॉलेज आगे गर्ल्स के लिए है, ये भी 174 पर इसकी मेरिट गई थी। तो इस प्रकार जो है आपकी अलग अलग तरीके से मेरिट गई थी प्राइवेट में। प्राइवेट में मेरिट जो है अपने अकॉर्डिंग रखा जाता है। बहुत से बच्चे महावीर इंस्टीट्यूट की पूछ रहे थे, उनकी भी 156 के 155 के आसपास गई थी। ऐसे आपका यहाँ पर मॉडर्न, ये भी आपका प्राइवेट कॉलेज हो गया। ठीक है, तो ये सब थे आपके प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज। आप ये सोच रहे होंगे कि आपके 21 और आपके 2022 में मेरिट लिस्ट में इतना डिफरेंस क्यों है। चलिए पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर उसी के बेस पर जो है आपको 2023 की मेरिट लिस्ट बताएंगे। जो आपकी 2021 की मेरिट लगी थी उसमें आपके एकेडमिक मार्क्स ऐड हुए थे। ठीक है, एकेडमिक मार्क्स होते हैं आपके 50 नंबर के। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिसके 50 में से 50 भी आ जाते हैं, क्योंकि बहुत से पीजी वगैरह करके भी एमएड करते हैं, जिनकी पीजी नहीं होती तो उनके 30 के आसपास जो है नंबर आ जाते हैं। तो यही डिफरेंस था कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। ये जो आपका पहला कॉलेज था ये आपका 195 के आसपास गया था, मतलब आपके 200 के आसपास गया था। आप इसमें से जो 50 नंबर की जो एकेडमिक मार्क्स अगर आप उसे कट कर दो तो ये आ गया आपके 150 के आसपास। ठीक है, 150 के आसपास बहुत ही कम मेरिट है। लेकिन आपके इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो मेरिट लगी थी, ये जो आपकी सबसे पहले लगी थी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 2022 में, ये गई थी आपकी 178 के आसपास। ठीक है, और आपकी पिछली बार जो है आपकी कई सारी लिस्ट नहीं दी थी। हर बार क्या करते थे, 3 आपकी लिस्ट निकालते थे मेरिट लिस्ट, लेकिन तो इस बार जो थी आपकी 1 या फिर 2 ही मेरिट लिस्ट निकली थी, ज़्यादा यूनिवर्सिटी ने नहीं निकाली थी। और आपकी उसी मेरिट लिस्ट में जितने भी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने एक ही मेरिट लिस्ट में पूरी कर ली थी। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा इतना डिफरेंस आपका आया था। पिछली बार 2021 में आपके एकेडमिक मार्क्स ऐड हुए, ठीक है, लेकिन आपके 2022 में नहीं हुए और आपके 2023 में भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आपके 50 नंबर का गैप आया था लास्ट 2 ईयर्स में। आप ये देख पा रहे हो कि ये है आपकी वो वाली जिसमें आपके एकेडमिक मार्क्स ऐड नहीं हुए थे, तो आपकी 178 के आसपास गई थी। और ये मेरिट लिस्ट बहुत ही डाउन गई थी, इतनी डाउन आपकी नहीं जाती जितनी आपकी लास्ट ईयर गई थी। उसके रीजन भी थे। क्या रीजन थे, एक तो आपका पैट का एग्जाम था और बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्जाम दिया नहीं था। ऐसे ही आपका एलएलबी का भी एक एग्जाम था। आपके लास्ट ईयर 3 से 4 एग्जाम जो थे उसी दिन थे जिस दिन आपका एंट्रेंस टेस्ट था। इस वजह से जो थे बच्चों ने बहुत ज्यादा जो है आपका एग्जाम छोड़ा था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था कि जिस दिन आपका एग्जाम हुआ उस दिन और भी किसी टाइप का एग्जाम था। आपका इस बार ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट बता रहे थे कि इस बार का जो पेपर आया था उसका लेवल थोड़ा टफ था। तो कोई नहीं, जिस तरीके से आपका लेवल टफ था उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी मेरिट लिस्ट भी फिक्स हो जाएगी। वैसे आपने बीएड में 2 साल तक ये चीज़ें पढ़ी है तो इस वजह से ही उन्होंने इस टाइप का एग्जाम दिया था, क्योंकि 2 साल तक अगर कोई बच्चा एक चीज़ को पढ़ के आ रहा है तो थोड़ा टफ भी दे दे तो बच्चा उसे आराम से कर लेगा। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे, उन्होंने कमेंट करके बताया कि मैम हम तो प्रमोट हुए थे और फर्स्ट ईयर का सबसे ज़्यादा पूछा गया था। तो ये रीज़न हो सकता है कि आपको वो चीज़ें टफ लगी, क्योंकि सेकेंड ईयर का इतना नहीं पूछा जाता, फर्स्ट ईयर का आपका बहुत ज़्यादा पोर्शन आता है। तो इसी वजह से आपने सेकेंड ईयर में तो बहुत काफ़ी पढ़ा, लेकिन आपने जो फर्स्ट ईयर था आपका उसमें आपने कम पढ़ा। तो इस वजह से आपको लग सकता है कि आपका एग्जाम जो था ज़्यादा टफ आया था। ठीक है, तो ये रीज़न रहा कि आपका एग्जाम टफ था, तो इस वजह से जो थी आपकी मेरिट लिस्ट डाउन जा सकती है। लेकिन आपकी इतनी भी मेरिट लिस्ट डाउन नहीं जाएगी। आपकी जो लास्ट ईयर है उसी से आपकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मेरिट लिस्ट रह सकती है, लेकिन आपके इसी के पास जो है मेरिट लिस्ट रहेगी, क्योंकि जो आपकी 2020 की मेरिट थी वो आपकी बहुत डाउन गई थी और जो आपकी 2021 की मेरिट लिस्ट गई थी उसमें आपका 20 नंबर का अंतर था। तो इस वजह से आप देख सकते हो जब आपके एकेडमिक मार्क्स ऐड थे तब आपकी इन्होंने बहुत डाउन रखी थी, और 2021 में भी आपके एकेडमिक मार्क्स थे, लेकिन इन्होंने जो थी आपकी हाई बहुत ज़्यादा मेरिट लगा दी थी। 2021 में इन्होंने काफ़ी अच्छी मेरिट हाई लेकर गए थे ये, और जब आपकी 2022 की बात आई इन्होंने फिर के बहुत ज़्यादा डाउन कर दी। तो इस बार चांस है कि आपकी पहले के अकॉर्डिंग थोड़ी सी हाई जा सकती है आपकी मेरिट लिस्ट। जहां पर आपको 178 दे रखा है तो आपके 180 प्लस ही आपकी मेरिट जा सकती है। अगर आपका पेपर वाकई में ज़्यादा टफ था तो आपकी थोड़ी बहुत नीचे जा सकती है, लेकिन आपका जो एवरेज रहेगा आपकी पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि आपकी इस बार जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपकी जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो आपके 180 प्लस मार्क्स पर जा सकती है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट मेरिट होगी। अगर इन्होंने 3 मेरिट लगाई तो ऐसे ही आपकी घटती चली जाएगी, लेकिन अगर एक ही मेरिट लगाई तो आपकी 180 के आसपास से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस बार बच्चे काफ़ी है एमएड करने के लिए, और इसी वजह से जो है
ये मेरिट लिस्ट थोड़ी सी हाई रख सकते हैं। बाकी इसी के एवरेज में आपकी मेरिट लिस्ट रहेगी। और जो आपके गर्ल्स के कॉलेज है उसमें आपकी मेरिट लिस्ट जो है थोड़ी कम देखने को मिलेंगी, लेकिन जिसमें आपके बॉयज़ भी है गर्ल्स भी है उसमें जो है आपको मेरिट लिस्ट हाई देखने को मिल सकती है। तो ये आपकी होगी गवर्नमेंट के लिए कि आपको गवर्नमेंट का पॉसिबिलिटी कितनी है कि आपकी मेरिट लिस्ट जा सकती है, वो है आपके 180 प्लस मार्क्स पर आपकी जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके प्राइवेट की। प्राइवेट से रिलेटेड बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैम प्राइवेट में एडमिशन कितने मार्क्स पर होगा कितने पर नहीं। पहली बात तो ये जो मैंने आपको मेरिट लिस्ट दिखाई है प्राइवेट कॉलेज की, आप इन्हें भूल जाइए, क्योंकि आपकी जो प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन होता है वो आपका एडमिशन होता है सीट। वहाँ पर इतनी सारी सीट आपकी बच जाती है कि आपके कम मार्क्स भी आपका एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन जैसे कि आपकी इस बार के नोटिफिकेशन में क्या कहा था यूनिवर्सिटी ने कि अब की बार ऐसा नहीं होगा, आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल होने चाहिए तभी आप एमएड में एडमिशन ले सकते हो। तो इन्होंने क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा था कि आपके एंट्रेंस में 45% जो है आपके होने कंपलसरी है। अगर आपका 45% कंप्लीट है तो आप सीधा एडमिशन ले सकते हो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, चाहे आपका मेरिट में नाम हो या ना हो। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में जो आपकी मेरिट लिस्ट लगती है, अगर आपने किसी ऐसे कॉलेज में ले लिया जिसमें आपने काउंसलिंग नहीं कराई तो आपके जो कॉलेज वाले होते हैं वो आपकी लास्ट काउंसलिंग करा देते हैं, उसकी भी वैल्यू उतनी होती है जितनी आप इन काउंसलिंग के थ्रू जाते हो। तो अगर आपके कोई नज़दीक है, आप प्राइवेट में ही लेना चाहते हो तो आप अपनी पसंद के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, उसका बस क्राइटेरिया इतना ही है कि आपका जो एंट्रेंस हुआ है उसमें आपके 45% आने चाहिए। आपके 250 का आपका पेपर था, इसका आपको 45% लाना होगा। अगर आपके 45% है तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। साथ ही साथ आपको ऐसे ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा जो अपना सारा प्रोसेस जो है टाइम पर कंप्लीट कराता है, क्योंकि बहुत से आपको कॉलेज ऐसे मिल जाएंगे प्राइवेट जो टाइम पर आपकी सारी चीज़ें नहीं कराते, आपका जो सेशन है वो फंसा कर रख देते हैं, जिस वजह से जो है आपकी साल भी बर्बाद हो जाती है। दूसरा, आपको उसके अकॉर्डिंग भी लेना होगा कि कहाँ पर जो है आपकी फीस ज़्यादा ली जा रही है कम ली जा रही है, क्योंकि एमएड में जैसे कि मैंने आपको बताया सीटें खाली बचती है प्राइवेट में, चाहे आपका कोई सा भी अच्छा कॉलेज हो, कोई भी बहुत अच्छा कॉलेज हो, सब में सीटें बच जाती है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग एडमिशन लेना जहाँ पर आपको छूट मिल रही हो, जहाँ पर आपको फीस वगैरह में भी हेल्प मिल रही हो। ये प्राइवेट कॉलेज वाले क्या करते हैं, ये आपके बहुत हाई रखते हैं कि यहाँ पर तो है इतनी फीस होगी, और आप क्या करते हो सीधा वहाँ पर जाकर एडमिशन ले लेते हो। आपको ये गलती नहीं करनी, आप दूसरे कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आपकी सीटें खाली बचेगी, और प्राइवेट कॉलेज वालों को अपनी सीट फिल करनी होती है तो आपकी फीस भी बहुत ज़्यादा कम करेंगे क्योंकि सीटें उनके पास बचेंगी। क्योंकि बच्चे जो है प्राइवेट में इतनी जल्दी नहीं जाता, और प्राइवेट में भी बहुत सारे आपको चॉइस मिल जाते हैं, इतने सारे आपको प्राइवेट में कॉलेज मिल जाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग ही एडमिशन लोगे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग एडमिशन लेना है जिसमें आपको सुविधा मिले, फीस की आपको सुविधा मिल जाए या फिर आपके नज़दीक हो, तो ऐसे ही आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना। बहुत से प्राइवेट कॉलेज आपको बहुत ही ख़राब मिलेंगे, तो आपको उन कॉलेजों से बचना है और आपको कोई अच्छा सा ही कॉलेज अपने एमएड के लिए ढूंढना होगा, क्योंकि ये आपकी मास्टर डिग्री है, आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से करनी होगी। ठीक है, तो बस गाइज आज की वीडियो में मुझे यही बताना था कि आपकी गवर्नमेंट पे आपका एडमिशन कितने मार्क्स पर होगा। मैंने आपको बता दिया, आपके 180 प्लस मार्क्स की आपकी इस बार की पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो मेरिट है जा सकते हैं। दूसरा, प्राइवेट में एडमिशन होने के सिर्फ आपको 45% चाहिए। आपके 45% है, आप सीधा कहीं पर भी जाकर एडमिशन ले सकते हो, चाहे आपने उसमें काउंसलिंग में वो कॉलेज डाला हो या नहीं डाला, क्योंकि कॉलेज वाले आपकी काउंसलिंग खुद करा देते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपने एंट्रेंस दिया है तो आप कहीं पर भी जाके अपना एडमिशन ले सकते हो प्राइवेट कॉलेज में। ठीक है, आज हमने डिस्कस कर लिया आपका गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की मेरिट लिस्ट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके कैंपस की, क्योंकि कैंपस की मेरिट लिस्ट आपकी अलग लगती है और इनकी अलग लगती है। तो इस वजह से जो हम कैंपस की मेरिट लिस्ट अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें हम कंप्लीट स्ट्रक्चर जानेंगे कि आपका जो कैंपस की मेरिट लिस्ट है वो आपके कितने मार्क्स पर लग सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मैंने आपको बता दिया आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कितने नंबर पर होगा। किसी प्रकार का डाउट है, कंफ्यूजन है, कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।